नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ियों में, वादियों में घुमाने के लिए ले जाते हैं। वादियों में घूमते घूमते, घाटियों में घूमते घूमते बच्चा जो छोटा है, 5-6 साल का है, उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। मुख से चीख निकलती है, पापा आवाज़ भी उसके मुख से निकलती है। क्योंकि वो घाटी में होते हैं तो उसकी चीख और पापा कहने की आवाज़ प्रतिध्वनित होकर वापस उसके पास आती है। उसे लगता है कि कोई और भी है जो ये आवाज़ कर रहा है। वो कहता है, कौन है? उधर से आवाज़ आती है, कौन है? बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई मेरी नकल उतार रहा है, इसीलिए कहता है कि तुम मूर्ख हो। सामने से भी आवाज़ आती है, तुम मूर्ख हो। पिताजी तब तक आ गए होते हैं, जो थोड़ा सा आगे चल रहे होते हैं। बच्चे को देखकर मुस्कुराते हैं और घाटी की तरफ मुख करके वो ज़ोर से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। उधर से आवाज़ आती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहादुर हो। आवाज़ आती है, तुम बहादुर हो। पिताजी बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, गूंज कहते हैं, इको कहते हैं। वास्तव में ये जीवन का ही एक रूप है। जो हम संसार को देते हैं वही चीज़ लौटकर हमारे पास आती है। हम अच्छा देते हैं तो अच्छा हमारे पास रिटर्न आता है, और यदि हम बुरा देते हैं, कहते हैं, करते हैं, वही रिटर्न होकर के कई गुना होकर हमारे पास आता है। इसीलिए हम जो चाहते हैं अपने जीवन में वही सोचें, वही बोलें, वही करें, क्योंकि वही चीज़ रिटर्न हमें प्राप्त होने वाली है। तो ये बहुत सुंदर सी सीख पिता ने अपने पुत्र को दी मित्रों, और यही सीख हम सब भी अपने जीवन में लेते हुए चलिए आगे चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। जो वस्तु ऊपर जाती है उसे नीचे भी आना पड़ता है। यही विज्ञान के अनुसार प्रमाणित है। अगर हम औरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना का संकल्प पोषित करेंगे तो हमारे पास दुआएं ही वापस आएंगी और हमारा दुआओं का भंडार संपन्न होता रहेगा। क्यों ना आज हम ये संकल्प करें कि देने की शुरुआत हम करेंगे, कुछ अच्छा देने की शुरुआत। तो जब हम अच्छा देंगे तो सामने वाले के मन में भी यही भाव पैदा होगा, मैं भी इन्हें कुछ अच्छा दूं। और इस प्रकार अच्छी की लेन देन के साथ हम चारों ओर के माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना सकेंगे। तो आइए आज के इसी सुंदर संकल्प के साथ आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आंतों का, जीआईटी का। वो कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन। कोलोन में कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसमें है इन्फेक्शंस हैं, कोलाइटिस है। इंडिया का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अमीबिक इन्फेक्शंस हैं, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री बार बार होना, इंडाइजेशन होना। तो ये कई तरह के प्रॉब्लम कोलोन में होते रहते हैं। और इसके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं उसमें मेन है, कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के इवेंट्स हैं जो बचपन से मेरे अंदर हुए हैं, उनको मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेट गो नहीं कर रहा हूँ। और जब हम पकड़ते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता ही है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। हमें जिंदा रहना, मैं ये कहूँगा, तो लेट गो करना भी आना पड़ेगा। लेट गो का अर्थ है जो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लग रही है उसको रिलीज़ कर रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ। अच्छी चीज़ों को आने दे रहा हूँ, नेगेटिव चीज़ों को जाने दे रहा हूँ। रोज़ रात को बैठकर चेक करें, एनालिसिस करें कि आज के दिन मैंने कौन सी चीज़ें पकड़ी, क्यों पकड़ी, और कौन सी ऐसी बात हुई जिससे मेरी खुशी गायब हो गई। उसको मैं उसी समय चेंज करूं।
लेट गो करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसको दें, कोई अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम परमात्मा को दे दें और खुद को जितना हल्का रखेंगे, लाइट रखेंगे, तो ये वाले प्रॉब्लम नहीं होंगे। खाने के पहले थोड़ा फाइबर लें, रेशा लें, साथ ही साथ लेट गो करना भी सीख लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए कोलोनिक हेल्थ को ठीक रखें और रेगुलर राज योगा मेडिटेशन को करते रहें। मित्रों, गोवर्धन पर्वत को ईश्वर अकेले ही उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबका सहयोग लिया। वास्तव में जब कलयुग को सतयुग बनाना होता है तो ईश्वर अकेले ही अपनी क्षमता से ये कर सकते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं करते, सर्व का सहयोग लेते हैं, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जो करेगा वो पाएगा। वो समय अभी चल रहा है कलयुग के जाने का और सतयुग के आने का, और ईश्वर अपने सुंदर ज्ञान से, अपने दिव्य कर्तव्य से सर्व का आह्वान करते हुए कि इस महान कर्तव्य में मेरे सहयोगी बनो, इस महान दिव्य कर्तव्य को कर रहे हैं। मित्रों, उनके इस दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बने लाखों लोगों में से एक विशेष रत्न थे आदरणीय राजयोगी भूपाल भाई जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही ईश्वरीय कार्य में अर्पित कर दिया और इस कार्य में लगे रहे कि कैसे नर्क को स्वर्ग बनाने में मैं ईश्वर का सहयोगी बनूं, कैसे कलयुग को सतयुग बनाने में मैं परमात्मा का मददगार बनूं। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से, उनके जीवन से हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। आदरणीय भूपाल भाई जी का जन्म यूपी स्थित मेरठ में अगस्त 1946 को हुआ। आपको 1965 में परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ। आप उन परम भाग्यशाली आत्माओं में से एक है जिन्हें साकार बाबा से पालना मिली। 1970 में आप मधुबन महायज्ञ में समर्पित हो गए। उन दिनों पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, अतः आपने पानी की व्यवस्था की जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाई। दीदी मनमोहिनी जी की प्रेरणा से चंद्रहास दादा के साथ आप यज्ञ की खरीदारी एवं कंस्ट्रक्शन के कार्य में सहयोगी बने। ब्रह्मा भोजन के लिए आवश्यक सब्जियों की खरीदारी के लिए भूरी दादी के साथ मिलकर सहयोग दिया। 70 के दशक में इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांसपोर्ट विभाग में कार, ट्रक और एम्बुलेंस चलाने वाले आप एकमात्र भाई थे। आध्यात्मिक संस्था की वृद्धि को देखते हुए 1975 में संगम भवन का निर्माण हुआ। तत्पश्चात भ्राता भूपाल जी दादा आनंद किशोर जी की प्रेरणा से संगम भवन में ही रहने लगे। बाप दादा के अनमोल वचन अनुसार भ्राता जी ने ब्रह्मावत्सों की वृद्धि को देखते हुए आबू रोड तलहट्टी स्थित शांतिवन परिसर के निर्माण हेतु 50 एकड़ जमीन लेने के महान कार्य को सार्थक किया। आज हम जिस सुंदर और पावन शांतिवन को देख रहे हैं वो अनेक आदि रत्नों के साथ भूपाल भाई जी के संकल्प का भी फल है। आप पाली, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही, स्वरूपगंज, फालना आदि अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने। आपने अनेक वर्षों तक शांतिवन के प्रबंधन का कार्य कुशलतापूर्वक निभाया। यज्ञ के विस्तार हेतु महान और अथक सेवाएं करते हुए 20 दिसंबर 2022 को आपने अपने लौकिक देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। आपने अपने जीवन के द्वारा बाप दादा की हर आश को पूरा करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया। आपने दधीचि ऋषि के समान अपना सर्वस्व सेवा में लगाकर यज्ञ और यज्ञवत्सों की संभाल की। भ्राता जी, जब तक परमात्मा यज्ञ चलता रहेगा तब तक समस्त ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको मिलती रहेंगी और हम भी आपके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेते रहेंगे।
मित्रों, सहयोग वही दे सकता है जो दिल का अमीर होता है। अमीर व्यक्ति ही देना जानता है और आध्यात्मिक ज्ञान हमें अमीर बना देता है अंदर से कि तुम देते चलो, क्योंकि जितना दोगे उतना ही तुम्हें प्राप्त होगा। आध्यात्म ये सीख हमें प्रदान करता है और सचमुच जब हम देना शुरू करते हैं तो हमें भी सर्व का सहयोग प्राप्त होने लगता है। एक होता है इस कामना से सहयोग देना कि लोग मुझे दें, और दूसरा होता है कि निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को देते चलें। आध्यात्म हमारे अंदर इसी निस्वार्थ भाव को पैदा करता है कि आप देते चलें, देते चलें, देते चलें, क्योंकि देने वाला ही देवता कहलाता है। और ऐसे ही सुंदर देने की भावना दिखाई देती है ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के भाई बहनों में। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनके इसी सुंदर भाव को, सेवा कार्य को। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज चोपड़ापारा सेवा केंद्र पर योग तपस्या भट्टी का आयोजन किया गया, जिसका विषय बंधन मुक्त से जीवन मुक्त स्थिति था। कार्यक्रम में दिल्ली पांडव भवन से पधारे राजयोगिनी बी.के. पुष्पा दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित हुई और बड़े ही भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भ्राता अनिल सिंह मेजर जी, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भ्राता शैलेश सिंहदेव जी, पार्षद भ्राता आलोक दुबे जी, सरगुजा संभाग की संचालिका बी.के. विद्या दीदी एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण मौजूद रहे और सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बी.के. पुष्पा दीदी जी ने कहा कि परमात्मा द्वारा बताए गए उपदेशों को धारण करके अपने जीवन को सहज और सरल रीति से जीवन मुक्त बनाना संभव है। कार्यक्रम में सरगुजा नाचे लोक नृत्य भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दी और इस योग तपस्या भट्टी का भरपूर लाभ उठाया। मित्रों, एक समय था जब अमेरिका में निग्रोज के साथ, काले लोगों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता था। उन्हें कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता था, अच्छे स्थानों पे उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, घोड़े गाड़ी में भी वो यात्रा नहीं कर सकते थे। एक बार एक निग्रो को रेलवे स्टेशन पहुंचना था, बहुत जल्दी में था। एक घोड़े गाड़ी वाले को, जो सफ़ेद व्यक्ति था, अंग्रेज़ था, उससे उसने कहा कि आप कितने भी पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट है, वहाँ तक पहुँचा दीजिए, रेलवे स्टेशन तक। घोड़े गाड़ी वाले ने कहा कि नहीं, यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा काम छीन लिया जाएगा। निग्रो ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप बैठ जाएं घोड़े गाड़ी में, मैं इसे हाँकता हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन बैठा है और किसकी गाड़ी है। मान गया अंग्रेज़। रेलवे स्टेशन तक वो पहुँचे और दोनों का ही कार्य हो गया। कहने का भाव ये है मित्रों, यदि हमारे अंदर सहयोग देने की भावना है तो हम कभी भी बहाना नहीं बनाते, लेकिन कहीं ना कहीं से एक रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं। और सचमुच सहयोग से ही तो ये संसार सुखमय बनता है। सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार, ये एक सुंदर सी धारणा है जिसे हम सबको मिल कर के साकार करना है। तो चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, हम सब मिल कर के आपस में स्नेह, प्यार से, सम्मान से, सद्गुणों की सुंदर खुशबू फैलाते हुए आएं, एक दूसरे की मदद से समाज को, संसार को बेहतर बनाएं। तो आज से हम सहयोग देंगे और सर्व का सुंदर सहयोग प्राप्त करेंगे। इस सुंदर धारणा को अपने जीवन में अवश्य अमल में लाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः ऐसी सुंदर सुंदर बातों के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।